हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विवोक की ऑनलाइन क्लास में। मैं नेहा कुमावत और आपके साथ जुड़ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक आपको दिख रहा होगा, कंपाउंड एंट्रीज की बात कर रहे हैं, मिश्रित प्रविष्टियों की बात कर रहे हैं। क्या है मिश्रित प्रविष्टियां? ये जानने से पहले ये डिस्कस करते हैं कि लास्ट जो भी हमने पढ़ा है वो क्या क्या था। तो हमने एंट्रीज पढ़ी थी, राइट? क्या था एंट्रीज के अंदर? कुछ लेन देन होते थे, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन्स होती थी, उनकी हम क्या करते थे? उनको हम क्या करते थे? एंट्री करते थे, राइट? एंट्री पास करते थे, डेबिट क्रेडिट करते थे। कैसे करते थे? वो उनके नियम्स थे। कौन से नियम थे? गोल्डन रूल्स, वो ही 3 साथी, उनको हमें भूलना ही नहीं है, राइट? तो उनके अकॉर्डिंग हम एंट्रीज कर रहे थे। ये जो मिश्रित प्रविष्टि है ये भी वही चीज है, सेम है, बस मिश्रित यानी नाम से पता चल रहा है ये मिक्स है, यानी इसमें या तो दो खाते डेबिट और या 2 क्रेडिट भी हो सकते हैं। 2 डेबिट हो रहे तो 1 क्रेडिट हो सकता है, 2 क्रेडिट तो 1 डेबिट हो सकता है 2 डेबिट भी हो जाए 2 क्रेडिट भी हो जाए। अरे वाह मैम, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। कैसे होता है वो मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही डेट को, एक ही तारीख को, सेम तारीख को कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, उस अलग अलग ट्रांजैक्शन से एक ही खाता प्रभावित हो रहा होता है, तो उनको मिक्स कर दिया जाता है। मैं कैसे समझा सकती हूँ आपको? एक एग्जाम्पल से आपको मैं इससे क्लियर करवाती हूँ। सपोज एक एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल? जैसे मैंने क्या करा, गुड्स सोल्ड टू मोहन rupees 15,000 and to Geeta also 10,000 rupees 10,000 on date 25 जनवरी 2020। ये एक लेन देन है कि मैंने माल बेचा है मोहन को 15,000 का, गीता को 10,000 का और दोनों को एक ही तारीख पर बेचा है, ठीक है। तो मैं इसकी क्या लेन देन करती? पहले अगर हम कंपाउंड जो है एंट्रीज की बात नहीं करें, सिंपल प्रविष्टियों की बात करें, तो मैं कैसे इसकी एंट्री करती? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल करती, टू सेल्स अकाउंट। कैसे करती मैं इसको? आपको अब खातों के बारे में पता चल ही गया है। मोहन पाने वाला, अगर मैं किसी को कुछ माल बेचूंगी तो सोहन प्राप्त करने वाला होगा, पाने वाले को डेबिट करो। कौन से अकाउंट का नियम कहता है? अकाउंट नंबर फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाले को डेबिट करो। मोहन को माल बेचा, मोहन पाने वाला हो गया, पाने वाले को मैंने डेबिट कर दिया, राइट? उसी तरह मैंने सेल करी तो जो माल था वो व्यापार से गया, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। कौन सा खाता कहता है? वास्तविक खाता कहता है कि जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, रियल अकाउंट का नियम कहता है, राइट? और ये हो गया पर्सनल अकाउंट का नियम। और ये एक ही डेट को हुआ तो 25 जनवरी, ये हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। उसी तरह 25 जनवरी को एक और चीज हुई। क्या हुई? गीता को माल बेचा तो एंट्री वैसी होगी एज इट इज, गीता अकाउंट डेबिट। अगर गीता को माल बेचा तो गीता पाने वाली हुई, पाने वाले से गीता का खाता डेबिट हो जाएगा। टू सेल करी, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया 10 से, राइट? अब हम क्या करते हैं? मिश्रित प्रविष्टियां इसलिए बनाते हैं ताकि बहुत सारे लेन देन नहीं करने पड़े। जैसे मोहन का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं तो टू सेल लिख रहे हैं, गीता का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं मैं सेल, सेम खाते, एक ही खाता है तो एक ही खाते को हम एक बार क्यों ना लिख दे और इन दोनों को एक बार ही, मतलब डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट लिख दे, गीता अकाउंट डेबिट टू सेल लिख सकते हैं। यानी इसकी अगर हम कंपाउंड एंट्री की बात करें, मिश्रित प्रविष्टि की बात करें तो क्या कैसे हो सकती है मिश्रित एंट्रीज की? इसकी जो है मिक्स एंट्री कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है कि हम कर दें मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन का खाता डेबिट कर दें, राइट? गीता का खाता भी डेबिट कर दें, गीता अकाउंट डेबिट, ये लीजिए कर दिया। मोहन का खाता कर दिया 15,000 से डेबिट, गीता का खाता कर दिया 10,000 से डेबिट। टू कर दी हमने सेल, टू हमने क्या कर दी? सेल अकाउंट कर दी कितनी? 25,000 से।
तो आप देखिए 25,000 से ये सेल का खाता क्रेडिट हो रहा था यहाँ 10 से, यहाँ सेल का हो रहा था 15 से, तो टोटल सेल कितना हो रहा था 25 से, 25,000 से क्रेडिट हो रहा था। तो हमने वही चीज़ यहाँ करी कि हमने क्या कर दी, इन दोनों की मिक्स एंट्री बना दी, यानी एक खाता ही हमने इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और डेबिट का मोहन का 15 है ही है, यहाँ देखिए। उसी तरह गीता का खाता भी यहाँ 10 से डेबिट है ही है, वो है ही है। और सेल्स का हमने टोटल कर दिया 25 से, यानी डेबिट के हम जो टोटल कर रहे तो 25 हो रही है, और क्रेडिट की भी जब हम कर रहे तो 25 ही हो रही है। यानी मिक्स एंट्रियों में क्या होता है, एक नियम लगता है, आप ऐसे जान सकते हो। क्या नियम, कि एक खाता, इसमें नियम आप समझ सकते हैं, ये हो सकता है इसमें नियम लग सकता है, यदि एक खाता डेबिट तो दो खाते क्रेडिट हो सकते हैं। राइट, यदि एक खाता क्रेडिट तो दो खाते डेबिट हो सकते हैं। उसी तरह यदि दो खाते डेबिट तो दो खाते क्रेडिट भी हो सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल और लेती हूं मैं। सपोज मैंने क्या कराया, 31 मार्च आई है, ठीक है, सबको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, या कोई भी मंथ का एंड आया, सबको सैलरी चाहिए होती है, सबको सैलरी दी। सपोज मेरे कंपनी में 3 एम्प्लॉय हैं, मोहन है, सोहन है और राम है। तीनों को मैंने सैलरी दी, 15, 20, जो भी उनकी सैलरी है 10, मैंने सैलरी पे कर दी। राइट, अब मैं क्या करूंगी, इसकी जब मैं एंट्री बनाऊंगी कि इन सबको मैंने क्या चुकाई, इन सबको मैंने चुकाई सैलरी या वेतन चुकाया, ठीक है। तो मैं एंट्री क्या करूंगी, मैं सबकी क्या अलग अलग एंट्री करूंगी। क्यों करूंगी अलग, डेट तो एक ही है, सबको मैंने 31 मार्च को या जो भी डेट है मेरी सैलरी देने की, वो मैंने सैलरी दे रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अगर सामान्य जिसको इसकी मिश्रित प्रविष्टि की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले करेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 15,000 करेगा। वेतन क्या है, वेतन हमारे लिए खर्चा है। कौन सा नियम, खर्चे का नियम कहता है नाम मात्र का खाता। खर्चे से ही माइंड में क्लिक कर होना चाहिए, नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है खर्चे और हानियों को क्या करो, डेबिट करो। तो हमने क्या करा, डेबिट कराई है। किसको करा, वेतन को। वेतन को कहते हैं सैलरी, और सैलरी हमारी खर्चा है, खर्चे को हमने डेबिट कर दिया, ये लीजिए डेबिट कर दिया। साथ ही साथ जो कैश गई, आपने मोहन, सोहन, राम जिसको भी पैसा दिया, सैलरी चुकाई, जो आपके असेट से कैश, जब वस्तु है, वस्तु व्यापार से जाती है तो क्या करो, क्रेडिट करो। तो ये मैंने क्रेडिट कर दी, ठीक है, और डेट भी लिख दी, ये लीजिए 31 मार्च। वापस सेकेंड एंड अब नरेशन में लिख दूंगी टू पे मोहन। उसी तरह वापस सेकेंड एंट्री करूंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी है 20 है, तो मैं ये 20 लिख देती हूँ। और यहां लिख दूंगी टू पे सोहन। उसी तरह क्या होगा, राम को सैलरी दी तो वापस लिख दूंगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, कितना 10,000, राइट। और इसकी नरेशन में लिख देंगे टू पे और पेड सैलरी टू राम, ये लिख दिया, राइट।
सपोज। अब क्या होता है, ये मैं आपको क्यों बता रही, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि क्या हो गया, एंट्रीज ज्यादा करनी पड़ गई, खाते सेम प्रभावित हो रहे, सैलरी डेट भी सेम है। जब डेट सेम है, लेन देन में खाते भी एक जैसे हैं, तो क्यों ना उन खातों को मिक्स कर दिया जाए, तभी मर्ज कर दिया जाए, तो ही कौन सी एंट्री उत्पन्न हो जाती है, मिक्स एंट्री उत्पन्न हो जाती है, कंपाउंड एंट्री हो जाती है, मिश्रित प्रविष्टियां हो जाती। तो क्या मैम इसको हम मिक्स एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये लीजिए, हम सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि सैलरी हमारा खर्चा है, नाम मात्र का नियम कहता है कि खर्चों और हानियों को डेबिट करो, वो ही हम कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट ही हम डेबिट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद टू कैश हमारे जा रहा है जितना अमाउंट, और यहां नरेशन में लिख दे कि बैंक पेड सैलरी टू मोहन, सोहन एंड राम। हमने तीनों को सैलरी पे करी है और तीनों की टोटल लगा देते हैं। 15 की हमने इसको करी थी, 20 की हमने सोहन को करी थी, और लास्ट करी थी हमने राम को, कितनी करी थी 10। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 45,000, राइट। 3 और 1 सॉरी 30, 45,000, 45,000 हो गई। तो 45,000 को हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, ये लीजिए 45,000 को लिख दिया। तो इसमें क्या हुआ कि सैलरी जितनी भी बार अलग अलग हो रही थी सबको एक साथ लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि डेट एक है, 31 मार्च को हमने लिखा है अपनी बुक्स में, और सारे खाते संबंधित खाते एक जैसे हैं, तो हमने ये कर दी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। इसी के साथ क्या हो सकता है, इसी के साथ एक और कुछ एग्जाम्पल्स में दे सकती हूं। क्या हो सकते हैं वो एग्जाम्पल्स? सपोज जनवरी, ये जनवरी 1 के कोई ट्रांजैक्शन है, राइट। माल बेचा सोहन को 10,000 रुपए, गुड सोल्ड टू सोहन 10,000 रुपीज, एंड और गीता को 20,000 का माल बेचा, राइट। ये एक लेन देन है, जनवरी 1 की लेन देन है। जनवरी 1 को क्या करा, माल बेचा, सोहन को 10,000 और गीता को भी 20,000 का बेचा, एक ही दिन बेचा है। और इसमें पहले हम ये देखते हैं हम नॉर्मल एंट्री क्या करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अगर अलग करनी हो तो अलग एंट्री क्या करेंगे, माल बेचने की एंट्री। जब माल बेचेंगे तो सोहन प्राप्त करने वाला होगा, पाने वाले को डेबिट करो, व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है। तो ये लीजिए अभी डेबिट कर देते हैं, सोहन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, 10,000 से, राइट। उसी तरह सेल करी है, वस्तु व्यापार से गई है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, कौन सा नियम कहता है, रियल अकाउंट का नियम, राइट। तो सेल्स का खाता यहां क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट, राइट। कितने से होगा, 10,000 से। ये लीजिए 10,000 से कर लिया। जनवरी 1, ये लीजिए जनवरी 1, जनवरी 1 को एक और ट्रांजैक्शन हुआ था, और भी माल बेचा था। किसको बेचा था, गीता को बेचा था, 20,000 का माल गीता को बेचा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, गीता पाने वाली, गीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट, रियल अकाउंट के नियम से। यहां हमने पार्टी का नाम क्यों लिखा, क्योंकि लेन देन क्या है, उधार है, नाम आ रहा है, इसका मतलब उधार लेन देन है तो पार्टी का नाम आता है, राइट। मैंने ये बता ही दिया था कि उधार लेन देन है तो पार्टी का नाम आ रहा है, और पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का नाम आएगा। अब क्या होता है कि इसमें आप फिर से देखिए, सेल्स 10,000 और यहाँ सेल्स 10, दोनों में क्या नियम लग रहे हैं कि एक ही डेट को, सेम डेट को ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सेम डेट को, राइट, और सेम अकाउंट भी हो रहे हैं इसमें। सेम अकाउंट कैसे हो रहे हैं, सेल्स का हो रहा है। तो मैम अगर हम पूरे महीने या उसी दिन 20 जनों को सेल करते हैं तो सबकी क्या अलग अलग एंट्री बनाएंगे, उसी दिन कर रहे हैं, क्यों ना इनकी एक मिक्स एंट्री बनाए। तो अभी बना देते, कैसे बनेगी इसकी मिक्स एंट्री,
सोहन अकाउंट डेबिट, कितने से है सोहन का खाता डेबिट? 10,000 से, ये 10,000 से कर दिया, गीता का 20 था, और गीता का खाता फिर से डेबिट होगा कितने से? 20 से हो जाएगा। और हमारी सेल देखो क्रेडिट कितने से हो रही है, यहाँ हमारी सेल हो रही है 10 से क्रेडिट, और यहाँ हमारी सेल हो रही है 20 से क्रेडिट, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 2 सेल्स यहाँ पर क्या लिख दो? 2 सेल्स अकाउंट यहाँ लिख दो 30,000। ये देखिए सोहन का खाता डेबिट हो ही रहा है और डेट भी एक ही आ जाएगी, जनवरी 1। यानी ऐसे लेन देन जो एक ही तारीख को होते हैं, सेम खाते से प्रभावित होते हैं, जिसमें एक खाता क्रेडिट और सामने 2 खाते डेबिट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और ऐसी ही प्रविष्टियों को मिक्स प्रविष्टियां कहा जाता है, राइट। तो इसमें हमने यही करा कि सोहन का खाता ये लीजिए डेबिट और ये लीजिए क्रेडिट, राइट। सोहन का खाता डेबिट हो रहा था 10 से, हमने 10 से डेबिट कर दिया। उसी तरह गीता का खाता हो रहा था डेबिट 20 से, तो 20 कर दिया। तो इस एंट्री की टोटल 30 हो रही थी और सेल्स भी 30 हो रही है, ये देखिए 20 + 10 30 हो रही थी, तो इफेक्ट आया नहीं है और अच्छे से एंट्री हो गई है और ज़्यादा एंट्री करने की कंडीशन नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होगा, अगर हम और भी किसी को माल बेच रहे हैं तो यहाँ नाम आता जाएगा, यहाँ सेल बढ़ती जाएगी, राइट। इसीलिए हम इन मिक्स एंट्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है जिसके साथ हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। क्या एग्जाम्पल्स हैं वो? कुछ एग्जाम्पल्स ये रहे आपके सामने। राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, मशीन 20 और फर्नीचर 10। ये पढ़ने से पहले देखते हैं कि किसकी बुक्स में रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, राइट। तो बुक्स है, राकेश की ही बुक्स हैं, ट्रांजैक्शंस हुई हैं। दिसंबर 20 में क्या करा है, लेन देन है इसकी दिसंबर की। तो फर्स्ट में क्या करा, इसने नया नया बिजनेस स्टार्ट करा है, तो बिजनेस स्टार्ट करा है, कैश लेकर आया 50,000, मशीन लाया 20,000 की, और फर्नीचर कितने का लाया? 10,000 का, राइट। अब इसमें क्या होगा, कैसे इसकी एंट्री होगी, इसकी मिक्स एंट्री करने की कोशिश करते हैं। कैश जब व्यापार में आती है तो आने वाली वस्तु को डेबिट करो, कौन से खाते का नियम कहता है? याद करो, कौन से खाते का नियम कहता है? रियल अकाउंट का नियम कहता है। जब वस्तु या संपत्ति व्यापार में आती है डेबिट करो, तो कैश के खाते को डेबिट कर देंगे। चलो ये हो गया डेबिट। मशीन का क्या करेंगे, आने वाली संपत्ति को डेबिट करो तो मशीन का खाता भी डेबिट हो जाएगा। आने वाली संपत्ति को डेबिट करो, फर्नीचर भी संपत्ति है, डेबिट कर दी। क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल के खाते को, पूंजी के खाते को करेंगे। क्यों करेंगे? जब व्यापारी शुरू में बिजनेस में पैसा लगाता है, विनियोग करता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं, राइट। और कैपिटल देने वाला भी कौन है? व्यापार का स्वामी है। तो स्वामी का नाम नहीं आएगा तो नाम किसका आएगा? कैपिटल का आएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। ये लीजिए, व्यापार में कैश लगाई, और क्या लगाई थी उसने? मशीन लगाई थी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। और क्या लगाया था? फर्नीचर लगाया था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, शुरू में पैसा लगा उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। कैपिटल को हम ट्रीट करते हैं व्यक्तिगत खाते की तरह। देने वाला कौन है? व्यापारी, और देने वाले खाते को क्रेडिट करो। तो बिगिनिंग में जो पैसा लगाया वो कैश है, कैपिटल है, तो यहाँ कैपिटल का खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट, राइट। कैपिटल का खाता। अब हम इसमें अमाउंट भी लिख लेते हैं, क्योंकि मैम आपने इधर तो डेबिट क्रेडिट में कुछ लिखा ही नहीं है, तो अभी लिख लेते हैं। क्या अमाउंट्स हैं इनकी? 50, 20 और 10। ये लीजिए 50, ये 20 और ये 10। कितनी हो गई? 80। 50, 20 और 10 कैसे हो गई? बिजनेस स्टार्ट करा था, पैसा लाया था, हमने क्या माना? कैपिटल। कैपिटल को क्रेडिट क्यों करा? ये भी पता है, व्यक्तिगत खाते के नियम से कैपिटल क्रेडिट हुई है। क्यों क्रेडिट हुई है? क्योंकि विनियोग करा है व्यापारी ने बिजनेस में, और व्यापारी का नाम नहीं आएगा तो हमने कैपिटल का नाम लिख लिया। व्यापारी का नाम क्यों नहीं आता है? आपको पता ही है, उसकी बुक्स में उसका नाम नहीं आता है।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमने ये मिक्स एंट्री करी है कि उसमें क्या कर दिए, 3 खाते डेबिट कर दिए और 1 खाता क्रेडिट कर दिया। 80 उसने बिगिनिंग में लगाए होंगे, शुरू में 80,000 रुपये लेकर आया, 80,000 में से क्या करा, कैश पे लगा दिए 50, कैश रख दिया उसने अलग, अपनी रोकड़ रख दिया बिजनेस में, फिर मशीन रख दी 20 की, फिर क्या करा, फर्नीचर लगा दिया 10 का। तो ऐसे करके वो कितना लाया, 80,000 रुपये लेकर आया। और ये सारी चीजें व्यापार में आई, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। कौन से खाते का नियम कहता है, ये कहता है रियल अकाउंट का नियम। तो हमने रियल अकाउंट को यहाँ लगाया है, साथ ही कैपिटल को लगाया है क्रेडिट पे। क्यों, व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन, राकेश, राकेश का नाम नहीं आएगा तो किसका नाम आएगा, कैपिटल। क्यों, क्योंकि व्यापारी द्वारा जब बिजनेस स्टार्ट करते समय पैसा लगाया जाता है संचालन के लिए, तो वो पूंजी के नाम से जाना जाता है, तो वो कैपिटल का नाम आ गया, राइट। बड़े आगे नहीं क्या, इसके बाद कौन कौन सी एंट्रीज हैं तो वो देख लेते हैं। ये एंट्रीज हैं, क्या है, दिसंबर 2025 को परचेज गुड्स फ्रॉम विवेक 20,000 एंड फ्रॉम प्रमोद। हमने क्या करा, हमने मतलब कौन, राकेश, राकेश की बुक्स चल रही है, तो राकेश क्या बोल रहा है कि 5 को क्या करा है, माल खरीदा है। किससे खरीदा है, विवेक से खरीदा है 20,000 का, और प्रमोद से खरीदा है 15,000 का, राइट। अब इसकी हमको मिक्स एंट्री देनी है। अगर हमें मिक्स नहीं आती तो हम अभी यहाँ क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट विवेक, राइट, यही एंट्री करते हैं। कितने से, 20 से। क्यों करते ये, क्योंकि परचेज करते हैं, वस्तु व्यापार में आती है, आने वाली वस्तु को डेबिट कर रहे हैं। ये लीजिए डेबिट कर दिया। उसके साथ ही क्या है, विवेक है। विवेक कौन है, ये जिसे हमने माल खरीदा है, तो देने वाला कौन हुआ, विवेक। विवेक का खाता क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि देने वाला कौन है, विवेक है। और कौन सा नियम कहता है, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है देने वाले को क्रेडिट करो, तो हमने देने वाले को क्रेडिट कर दिया। 2 का मतलब क्रेडिट ही है, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विवेक, कौन सी तारीख को, 5। और साथ ही साथ प्रमोद को भी, प्रमोद से भी माल खरीदा, तो हम एंट्री इधर ये भी करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रमोद, राइट। यही एंट्री करेंगे, माल खरीदा है, वस्तु संपत्ति व्यापार में आती है, आने वाली वस्तु संपत्ति को डेबिट करते हैं, ये कर दिया डेबिट। उसी तरह प्रमोद को ने देने वाला है, देने वाले को क्रेडिट कर दिया, राइट। अमाउंट हम लिख देंगे। लेकिन आप देखिए ना, सेम ट्रांजैक्शन, तो क्या इसकी मिक्स एंट्री नहीं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। कैसे बनाएंगे, ये लीजिए, अभी बना देते हैं आपके सामने मिक्स एंट्री, जिसको कंपाउंड एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मेट है, इसके फॉर्मेट में हमें लिखना होगा, ये इसका फॉर्मेट है। नरेशन भी लिख देते हैं इसकी, लास्ट वाले की, बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश मशीन फर्नीचर, राइट। ये इसकी होगी नरेशन। नरेशन को पता ही है आपको, संक्षिप्त में लिखना होता है। उसके बाद 5 दिसंबर माल खरीदा था, किस किस से खरीदा था, प्रमोद से खरीदा था और विवेक से खरीदा था, तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखिए, फिर से आप एंट्री पर आइए, ट्रांजैक्शन पर आइए। क्या कहेंगे ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम विवेक 20 एंड फ्रॉम प्रमोद। हमने क्या करा था, अभी जब इसकी एंट्री करी थी तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विवेक करा था, 20,000 से डेबिट और 20,000 से क्रेडिट। उसी तरह प्रमोद अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रमोद करा था, 15,000 से दोनों को डेबिट और क्रेडिट करा था, ठीक है। अब इसकी हम क्या करें, मिक्स एंट्री बना रहे हैं, तो हम ये बना सकते हैं कि विवेक 20 और प्रमोद 15 और परचेज का खाता क्या कर देंगे, 35 से डेबिट कर देंगे। यही इसकी एंट्री हो जाएगी। तो हम कर सकते हैं, ये देखिए, विवेक का खाता क्या हो रहा था,
क्रेडिट हो रहा था देने से, और प्रमोद का खाता भी क्या हो रहा था, देने से क्रेडिट हो रहा था। 20 विवेक का हो रहा था, राइट, ये लीजिए विवेक के खाते की तरफ लिखा। प्रमोद का खाता भी हो रहा था 15 से, लेकिन परचेज टोटल कितनी हो रही थी डेबिट, 35 से हो रही थी, तो हमने ये 35 लिख दिया। तो ये ही कंपाउंड एंट्री है, ये मिक्स हो गई ना, परचेज एक तरफ ही आ गई और सामने दो खाते क्या हो गए, क्रेडिट हो गए, नियम भी फॉलो हो गया, राइट, कौन सा, मिश्रित प्रविष्टि का नियम भी फॉलो हो गया। तो इसी के साथ हम बढ़े आगे। अब देख लेते हैं क्या क्या है। आप नरेशन लिख सकते हैं, नरेशन में क्या लिख सकते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विवेक एंड प्रमोद, राइट, ये इसकी नरेशन हो गई। उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, उसके बाद जो लेन देन हैं, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस हुए, व्यापारिक खर्चे हुए, व्यापार है तो कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, तो व्यापारिक खर्चे हुए 1800, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, यातायात के खर्चे हुए हैं, कोई आने जाने में कितने हुए हैं, 700 हुए हैं। तो इसकी मिक्स एंट्री बनानी है, कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल एंट्री बना के देखेंगे, बिल्कुल बना लेते हैं। क्या है सिंपल एंट्रीज की, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, पहले इस पर आओ, व्यापारिक जो खर्चे हैं वो क्या करें, चुकाए हैं, कितने, 1800, कुछ नहीं बोला यानी कैश चुकाए हैं, राइट। अब मैंने बताया था एक्सपेंसेस, खर्चे, माइंड में क्लिक करना चाहिए, कौन सा खाता, नाम मात्र का खाता। नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है मैम, क्या कहता है, वो कहता है खर्चों और हानियों को, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को क्या कर दो, डेबिट कर दो, वो ही करेंगे। अब ये क्या है, हमारा खर्चा है, इसको हम डेबिट करेंगे, ये लीजिए डेबिट कर दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से करेंगे, 1800 से, ये लीजिए 1800 से डेबिट कर दिया। लेकिन जब इनको चुकाए होंगे, इन खर्चों का पेमेंट किया होगा, भुगतान किया होगा, क्या गई होगी, कैश गई होगी। वस्तु संपत्ति जब जाती है तो क्या करो, क्रेडिट करो। कौन सा नियम कहता है, रियल अकाउंट का नियम कहता है, वास्तविक खाते का नियम कहता है जाने वाली वस्तु संपत्ति को क्रेडिट करो, राइट। तो यहाँ क्या गई होगी, कैश, तो कैश का खाता क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कितने से, 1800 से ही। उसी दिन की कौन से, 17 तारीख को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हुआ है मैम। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी क्या है, हमारा खर्चा है, खर्चे को डेबिट करेंगे, कौन से अकाउंट के नियम से, नॉमिनल अकाउंट के नियम से। तो ट्रैवलिंग अकाउंट का क्या हो जाएगा, खाता डेबिट होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से, राइट। और क्या करा होगा, कैश पे करी होगी, तो कैश का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, 2 का मतलब क्रेडिट, राइट। उसी दिन हुआ है, तो हम क्या करें, इसको मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रेड का खाता, ट्रेड एक्सपेंसेस का खाता डेबिट करेंगे 1800 से डेबिट कर देंगे। उसी तरह क्या करेंगे, ट्रैवलिंग का जो खाता है, जो 700 रुपए है, उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी टोटल कैश जो है, ये टोटल कैश कितनी है, इधर भी है 1800 और उधर है 700, तो हम कैश को क्या कर सकते हैं, टोटल क्रेडिट कर सकते हैं। ये तो डेबिट हो रहा है ट्रेड एक्सपेंस से और वो हो रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से, राइट, दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 2500 हो गया। तो हम 2500 को कैश से डायरेक्ट क्रेडिट कर देंगे, यानी इसकी मिक्स एंट्री हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसकी मिक्स एंट्री, यहां बना देंगे इसकी मिक्स एंट्री 7 दिसंबर, यानी सेम डेट पर जो भी लेन देन होते हैं और एक जैसे खाते प्रभावित हो रहे होते हैं, तो हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, हम पास करेंगे उस कंडीशन में मिक्स एंट्री, राइट। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले था ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये लीजिए कर दिया डेबिट, कितने से हो रहा था, आई थिंक अमाउंट इज 1800,
ये लीजिए 1800 से डेबिट कर दिया। उसी के साथ क्या करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट 700 और कैश कितनी गई उसी दिन, तो 2 कैश एक साथ हम क्रेडिट कर रहे हैं कैश का खाता कितने से, ये दोनों अमाउंट डेबिट है, राइट। 1800 ये डेबिट है और ये 700 से, और क्रेडिट यहाँ आती है तो 2500 से ये हो जाएगी क्रेडिट, राइट। यानी डेबिट में लिखना था, कोई नहीं। तो ट्रेड एक्सपेंसेस का खाता डेबिट हो रहा है, डेबिट में 1800 आ जाएंगे। ट्रैवलिंग का खाता डेबिट हो रहा है, डेबिट में आ जाएगा 700। अब कंपाउंड एंट्री पास कर रहे हैं तो दोनों को मर्ज करके कैश सेम से ही क्रेडिट हो रही है, एक तरफ 1800 एक तरफ 700, तो दोनों की टोटल लिख सकते हैं। तो 2500 से हमने इसका क्या कर दिया, कैश का खाता क्रेडिट कर दिया, यानी मिक्स एंट्री जनरेट कर दी। तो इसी के साथ क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, राइट। LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, राइट। एक और है 25 तारीख की है, सोल्ड गुड्स टू दिनेश को माल बेचा है 25,000 का, और उसी दिन क्या करा है 15,000 का माल किसको बेचा है, सॉरी क्या करा है 15,000 का माल उधार बेचा है। 25,000 की टोटल सेल करी है, जिसमें से उधार कितनी बेची है 15,000, ये 25,000 है, इतनी की टोटल सेल करी है, जिसमें से इन लोगों ने क्या करा है 15,000 का क्या करा है उधार माल बेचा है, यानी नगद कितना बेचा है, इनडायरेक्ट क्या कहना चाह रहे हैं 10,000 का हमने माल किससे बेचा है, नगद बेचा है, कैश में बेचा है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री होगी sold goods to दिनेश 25,000 out of which is goods rupees 15,000 sold on credit, राइट। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जब हम माल बेचेंगे तो पाने वाला कौन है, दिनेश है, राइट। तो दिनेश पाने वाले से क्या हो जाएगा डेबिट, तो दिनेश का खाता क्या होगा डेबिट। अभी अमाउंट पर ध्यान ना दे। उसके बाद क्या करेंगे कि क्या गया है, जब माल बेचते हैं तो स्टॉक बिजनेस से जाता है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। और क्या करिए सेल है तो सेल को हम क्रेडिट करेंगे। अब आप देखिए टोटल सेल कितनी हुई थी 25,000 की, तो क्रेडिट में तो हम लिख देंगे टोटल सेल 25,000, लेकिन आप देखिए क्या दिनेश ने हमें टोटल पे कितना करा है, दिनेश ने हमें कितना दिया है 15,000 दिया है, तो 10,000 कहाँ है, 10,000 का डेबिट में कमी क्यों आ रही है, तो कमी इसलिए आ रही है क्योंकि वो क्या है हमारे पास नगद आई है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसमें, राइट। कैश अकाउंट डेबिट आया, यानी उधार मैंने बताया भी था, जब उधार लेन देन होते हैं तो पार्टी का नाम आता है, यानी 15,000 में हमने उधार करी है तो उधार में 15 आ गया। उसी तरह कैश हमने कितने प्राप्त करे हैं 10,000 प्राप्त करे हैं, तो और टोटल सेल्स कितनी कर दी 25,000 की, तो एक तरह से कंपाउंड एंट्री यही हो गई। आप चाहते तो इसकी सिंपल एंट्री भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, दिनेश अकाउंट डेबिट, नए पेज पर ही बना देते हैं, लेन देन थी दिनेश गुड्स सोल्ड टू दिनेश ₹15,000 एंड टोटल सेल्स इज 25,000। इन्होंने पूरा नहीं लिखा था, तो हमें पता है 25,000 पूरे बेचे थे, जिसमें से दिनेश ने कितने 15,000 में हुआ है, यानी ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट है, उधार है, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अगर इस वाले पक्ष की करनी हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये करेंगे दिनेश अकाउंट डेबिट टू सेल
सेल्स, राइट, कितनी, 15,000, राइट, 15,000 की सेल हुई है, उधार तो पार्टी का नाम आ गया, और देने वाले पाने वाले खाते को डेबिट करो, कौन सा नियम कहता है, व्यक्तिगत खाते का नियम, और सेल क्रेडिट हो गई, राइट। अब क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ तो लिखा है मैम 25,000 की सेल थी, तो आपने 15 क्यों लिखा, 15 इसलिए लिखा क्योंकि 15 उधार था, क्रेडिट पर था, राइट। उसी तरह क्या करेंगे, 25 थी, सेल करी थी, 15 उधार पर थी, तो इसका मतलब 10,000 उसने क्या दिए हैं, कैश दिए हैं, तो इसकी एंट्री हमें करनी होगी। यानी एक एंट्री तो ये हो गई, दूसरी क्या होगी, हमें समझना है, इन्होंने बोला नहीं तो हमें समझना है कि 25 की, आप अगर कुछ बेचते हो किसी को 100 रुपए का और आप बोलते हो मुझे उससे कितना 80 ही प्राप्त हुआ, तो आप क्या मानोगे, उधार है। उसी तरह इसमें भी हम मान रहे हैं कि 25 की सेल करी, उसमें से 15 उधार है, यानी हमें मानना है नगद 10 हमें मिल गया है, तो उसकी क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कितनी है, 10,000, राइट। ये एंट्री हो रही थी, दो एंट्री हो रही थी, और हमने क्या करा था, मिक्स एंट्री में इन दोनों को क्या करा, मर्ज करा। क्यों करा, एक जैसा था, एक ही डेट को था, तो सेल का खाता यहाँ क्रेडिट हो रहा है 15 से, यहीं क्रेडिट हो रहा है 10 से, तो क्यों ना हम इसको टोटल क्रेडिट कर दें। टोटल क्रेडिट किससे कर सकते हैं, 10 और 15 25 से, और देखो ये 25 ही बोल रहा था, राइट। तो हम क्या करेंगे, टू सेल, ये कर दिया 25 से क्रेडिट। अब डेबिट क्या क्या करेंगे, दिनेश का खाता डेबिट कर दूं, तो ये लीजिए दिनेश का खाता डेबिट कर दिया 15 से। केश का खाता डेबिट कर दूं, तो केश का खाता डेबिट कर दिया कितना, 10 से। तो आप देखिए मिक्स एंट्री जनरेट हो गई, सेल्स 25 से हो गई, कहाँ से हो गई, 10 ये और ये मिक्स एंट्री कब बनती है आपको पता ही चल गया, सेम डेट पर हो, सेम खाते प्रभावित हो रहे हो, तब ये एंट्री जनरेट होगी, राइट। तो इसकी हम पोस्टिंग करेंगे अब किसमें, हमारे फॉर्मेट में। हमारा फॉर्मेट ये है, ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, लेन देन की दिनांक क्या है, तो लेन देन की दिनांक है 25, तो ये लीजिए 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर की है, और एंट्री क्या होगी, दिनेश अकाउंट डेबिट 15,000 से, राइट। उसी तरह कैश अकाउंट डेबिट 10,000 से, सेल का खाता क्रेडिट, टोटल कितने से, 25 से। और इसकी हम नरेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, being goods sold to Dinesh on credit rupees 15,000 and total sale is 25,000। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कैश सेल, कैश सेल इज ₹10,000, ये हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो गई हमारी मिक्स एंट्री। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेट वही रखते हैं, फॉर्मेट क्या था अब आपको याद हो जाना चाहिए, जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर चल ही रहा है, लेजर फॉलियो नंबर्स, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या बची है, सिर्फ एक बची है, पेड रेंट 30,000 एंड सैलरी 60,000 बाय चेक। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, सेम एज इट इज वैसा ही है।
तो देख लेते हैं क्या है। ये पुराने एग्जाम्पल्स हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब क्या है, पेड रेंट, किराया। सपोज आपने शॉप खोल रखी है किसी भी चीज़ की, तो आप रेंट दे रहे हैं, तो वो रेंट आपको हर महीने देना ही, आपका खर्चा है, पता है। तो रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। चेक का मतलब ही क्या है, बैंक, यानी पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, ये मिक्स एंट्री बनानी है। पहले सिंपल देख लें, कैसे देखेंगे। रेंट चुकाया, रेंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, खर्चे को डेबिट करो। ये लीजिए रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया 30,000 से। किससे करा है, कैश से नहीं करा है, किससे करा है, चेक से। चेक देने वाला कौन है, बैंक है। देने वाले को क्या करो, क्रेडिट करो। देने वाले को क्रेडिट करो। कौन है देने वाला, देने वाला है बैंक। और कौन सा अकाउंट का नियम कहता है, पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। बैंक कौन है, व्यक्ति, संस्था है, राइट, कृत्रिम व्यक्ति है, तो बैंक का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट। व्यक्तिगत खाते के नियम से बैंक का खाता क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। उसी तरह सैलरी दी, सैलरी अकाउंट, सैलरी भी खर्चा, खर्चे को डेबिट करो, सैलरी अकाउंट डेबिट। $60,000 टू बैंक, राइट। बैंक से 60,000 क्या करें, पे करें हैं। सेम एज इट इज है। देखिए आप यहाँ पर वापस देखो मिक्स कैसे बनाएंगे। यहाँ बैंक क्या हो रहा है, 30 से ही क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर भी बैंक क्रेडिट हो रहा है 60 से। क्यों ना इन दोनों को मर्ज कर दे, मिक्स एंट्री बना दे। कितने से बना दे, 90 से। तो बिल्कुल बन सकती है। कैसे बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट 30, सैलरी अकाउंट डेबिट 60 टू बैंक 90 से, राइट। क्यों बनाई, सेम डेट को हुई है ट्रांजैक्शन और सेम अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, तो इससे ही हम क्या करेंगे, इसकी पोस्ट जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या हो जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग, 31 को है दिसंबर को सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी है, ये रेंट है, रेंट है, और अमाउंट है, रेंट की है 30 और सैलरी की है 60। ये लीजिए, बिगिनिंग में क्या आएगा, रेंट, तो हम रेंट लिख लेते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, राइट। टू पेमेंट कौन कर रहा था, बैंक, तो बैंक का खाता क्रेडिट हो जाएगा टोटल अमाउंट से। डेबिट कितनी थी, रेंट की थी 30,000 और सैलरी थी 60,000 और टोटल बैंक हो रहा था 90 से। तो ये हमने कर दी और इसकी हम नरेशन लिख सकते हैं, बिंग पेड रेंट एंड सैलरी बाय, किससे करा है भुगतान, चेक से, तो बाय चेक, राइट। हमने ये इसकी क्या लिख दी, नरेशन लिख दी। तो बात वही है, मिक्स एंट्री में क्या करा जाता है, 1 तारीख के लेन देन होते हैं, सेम डेट के। ये देखिए जितने भी लेन देन थे सेम डेट के चल रहे थे, जिसमें क्या हो रहा था, हमने जब पोस्टिंग करी थी, जो हमने रिकॉर्ड करी थी ये ट्रांजैक्शंस, इसमें क्या हो रहा था कि एक ही खाता 2 बार क्रेडिट हो रहा था, तो हमने उसको मर्ज कर दिया। तो मिक्स एंट्री में यही होता है। हम क्या करते हैं मिक्स एंट्री में कि जब अलग अलग हो रहे होते हैं तो उनको मर्ज कर देते हैं, राइट। ये देखिए हमारे सामने जो लेन देन थे वही हमने करे। रेंट हम अलग भी लिख सकते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन जब एक ही खाता हो रहा है प्रभावित, तो ना क्यों ना उनको मर्ज कर दे, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, राइट। ये देखिए हमारे सामने और भी लेन देन थे। क्या लेन देन थे, कैश बिगनिंग में लगाई थी उसके लिए था, फिर परचेज भी 2 बार डेबिट हो रहा था तो 1 बार डेबिट कर दिया।
उसी तरह क्या करा, सेल का खाता भी 2 बार क्रेडिट हो रहा था तो एक बार ही क्रेडिट कर दिया टोटल अमाउंट से। उसी तरह क्या करा, बैंक का खाता भी 2 बार क्रेडिट हो रहा था, एक बार ही कर दिया, ये देखिए टोटल अमाउंट से, टोटल 90। तो यही होती है मिक्स एंट्रियाँ। आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो एक बार इसको वापस पुनः रिवाइज करिए। जो एंट्रीज दी हैं पहले सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए और फिर उसको मर्ज कर दीजिए, उसको मिक्स कर दीजिए। तो काफ़ी आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।